फालसे की चटनी बनाते हैं और रंग काला हो जाता है, या इतनी खट्टी हो जाती है कि खाई ही नहीं जाती, या फिर 2 दिन में खराब हो जाती है। ये तीनों मसाइल एक ही गलती से शुरू होते हैं और वो गलती होती है फालसे खरीदते वक्त। सबसे पहली गलती जो चटनी शुरू होने से पहले ही बर्बाद कर देती है वो है फालसे। कच्चे फालसे लेंगे तो चटनी का रंग भी खराब आएगा और जायका भी। फालसे पके हुए लेने हैं गहरे जामनी रंग के, नरम। जो सफ़ेद या हल्के रंग के होंगे वो कच्चे हैं, इन्हें निकाल कर फेंक दीजिएगा। अच्छी तरह से धो लें और छलनी में आधा घंटा रखें ताकि पानी बिल्कुल निकल जाए और फालसे खुश्क हो जाएं। और अब आता है सबसे अहम स्टेप, और ये वो बात है जो फालसा चटनी का रंग, जायका और मुद्दत तीनों एक साथ तय करती है। फालसा पकाएं नहीं, पहले चीनी मिलाएं और रात भर छोड़ दें। 1 किलो फालसों के लिए आपने 750 ग्राम चीनी लेनी है। आपने इससे क्वांटिटी ना तो ज्यादा करनी है ना कम। अगर आप चीनी की क्वांटिटी कम करेंगे तो आपकी फालसा चटनी खट्टी हो जाएगी, और अगर ज्यादा करेंगे तो ज्यादा मीठी हो जाएगी। अगर यही मिकदार रखेंगे तो बहुत मजेदार खट्टी मीठी सी चटनी बनेगी आपकी। फालसों में चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करें और ढक के फिर इसे रात भर के लिए छोड़ दें। अगर तो आपके फालसे ज़रा नरम नरम से हैं तो फिर आप इसको फ्रिज में रख दें, और अगर आपके फालसे सख्त हैं थोड़े तो फिर आप चाहे इसको काउंटर पे ही रहने दें। लेकिन अगर गर्मियों का मौसम है तो फिर आप इसे फ्रिज में ज़रूर रख दीजिएगा, वरना बाहर ये ख़राब भी हो सकती है। रात भर भिगोने से क्या होगा कि फालसा अपना पानी चीनी में छोड़ देंगे, चीनी घुल जाएगी और फालसे खुद ब खुद नरम हो जाएंगे। अब आपको फालसे की चटनी पकाने में बस 2-4 मिनट ही लगेंगे, और यही वो राज है जो आपकी फालसे की चटनी के कलर को बचाता है। लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए कुक करना, क्योंकि अगर हम इस चटनी को बहुत ज़्यादा देर पकाते हैं तो फालसे की चटनी का कलर ख़राब हो जाता है। अब इस मिक्सचर में शामिल करें आधा चाय का चम्मच काला नमक। ये फालसा चटनी की असल पहचान है और ये ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आधा चाय का चम्मच सफ़ेद नमक, आधा चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर या आधी सुर्ख और आधी काली मिर्च, जायका और भी अच्छा आएगा। यानी कि आप 1/4 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च डाल दें और 1/4 टीस्पून इसके अंदर सुर्ख मिर्च डाल दें। 1/4 कप आपने इसके अंदर सिरके का डालना है, इससे आपकी चटनी का टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है और चटनी जल्दी ख़राब भी नहीं होती। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और यहीं पर आप टेस्ट कर लीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपको कम लगती है तो अभी एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि पकने के बाद हम कोई चीज़ एडजस्ट नहीं कर सकते। अब आता है जी एक बहुत ही अहम स्टेप, और अगर यहाँ पर गलती होगी तो आपकी फालसा चटनी का कलर ख़राब हो जाएगा, और वो है कुकिंग प्रोसीजर। आपने लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर अपने फालसे की चटनी को 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है, बस, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। पकते पकते अगर इसके ऊपर पिंक सी झाग आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस झाग का कलर डार्क होने लग गया है तो इसका मतलब है कि आपकी चटनी ओवर कुक हो रही है। फ़ौरन से फ्लेम को बंद कर दें। 5-6 मिनट आप पकाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका सिरप पतला सा है, लेकिन परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त आपकी चटनी ठंडी होगी ना तो ये सिरप खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आपने पहले से इसको गाढ़ा कर लिया तो बाद में ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और आपके फालसे के अंदर जो एक खट्टा मीठा सा सिरप होता है जो बहुत मज़े का लगता है वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी चटनी बर्बाद हो जाएगी। अब आता है जी फालसा चटनी को महफूज करने का मरहला, और यहाँ 3 छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो बेहतरीन चटनी को भी 2 दिन में ख़राब कर देती हैं। आपका जार बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, उसके अंदर एक बूंद भी पानी की नहीं होनी चाहिए। गीले जार में डालेंगे तो जल्दी से ख़राब हो जाएगी आपकी चटनी। आपने कोई शीशे का जार लेना है, उसको पहले गर्म पानी में उबाल कर अच्छी तरह से धो लें, उसके बाद उसे अच्छी तरह खुश्क कर लें, उसके बाद उसमें चटनी को महफूज करें। जब भी निकालेंगे खुश्क चम्मच इस्तेमाल करना है, और आपने हमेशा नया चम्मच इस्तेमाल करना है। यूज चम्मच को आपने दोबारा उसके अंदर नहीं डालना, और अगर चम्मच इसके अंदर गीला चला गया तो चटनी ख़राब होना शुरू हो जाएगी। फ्रिज में रखें, 15 से 20 दिन आराम से गुजार लेगी। ये वीडियो अभी किसी को भेजें जो इस सीजन में फालसा चटनी बनाने वाला हो, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी चटनी का रंग काला होता है या जायका ख़राब आता है।